सब कुछ सही जा रहा था लेकिन अचानक से आपका मूड ऑफ हो गया। आप आराम से बैठे थे लेकिन रोने का मन किया आपका, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि आप थोड़ा रो दें, या फिर आपको ऐसा लगा कि बहुत उदासी सी हो गई है, ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आप नॉर्मल हैं, खुश हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं है। लेकिन जो ये मूड स्विंग है, वाई यू आर फीलिंग सो लो, ठीक है, सडनली, इस चीज़ को हम रिवील करेंगे थ्रू टैरो कार्ड्स। वेलकम टू वानिशी टैरो रीडिंग्स। आपको जो मैं 2 कार्ड्स बताऊंगी, आपको उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन को दिमाग में रिपीट करके कि वाई यू सडनली स्टार्ट फीलिंग लो, ठीक है। आपको अचानक से लो फील करना क्यों आप शुरू कर देते हैं, क्या रीजंस है, क्या ये आपकी एनर्जी है या फिर आप किसी और की एनर्जीज़ को वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव द वाइट तारा, द वर्ल्ड कार्ड, ये हमारा कार्ड नंबर 1 है। वी हैव अक्षोभ्या, द बुद्धा ऑफ रजास, ये हमारा कार्ड नंबर 2 है। ओके, तो मैंने आपके लिए 2 कार्ड्स पिक का कार्ड निकाल दिए हैं, आपको उसको सेलेक्ट करना है। दिस इज़ कार्ड नंबर 1 वाइट तारा, ठीक है, एंड दिस अक्षोभ्या द बुद्धा ऑफ रजास, दिस इज़ कार्ड नंबर 2। तो स्क्रीन पर कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 में से कोई भी आप एक सेलेक्ट करिए। इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिए कि वाई यू स्टार्ट सडनली फीलिंग लो, ठीक है। आपको अचानक से इतना लो फील क्यों होने लगता है, हम इस चीज़ को रिवील करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड विच इज़ वाइट तारा। ओके, हम ट्रेडिशनल टैरो कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। गाइस, एनर्जी स्ट्रक है, ठीक है, कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि ये आपकी भी एनर्जी है बट दिस इज़ रिलेटेड टू सम सिचुएशन। ओके, कार्ड का इतना शफल करते ही मुझे इतना समझ आ गया है। अब आगे देखते हैं क्या निकलता है। अब क्लैरिटी आ रही है। 9 ऑफ वैंड्स, we have 4 of cups, we have Knight of Swords. Okay, जस्ट लास्ट कार्ड, उसके बाद आपको रिवील करते हैं क्या है रीडिंग्स में। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स, उसका क्लैरिफिकेशन निकाल रही हूँ मैं, रुकिए। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ये एनर्जी इसीलिए फील हो रही है, अचानक से लो फील इसीलिए होता है क्योंकि आई थिंक आपकी लाइफ में ना सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे आपका ना बहुत डिफेंसिव मोड लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन अगर आपकी लाइफ में आए तो अचानक से ना आए, यू विल टेक योर टाइम, ठीक है। तो आप बच रहे हैं फ्रॉम मेकिंग डिसीजन, लेकिन आपको इसका कॉन्सिक्वेंस सामने नज़र आ रहा है क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई भी डिसीजन बनाने में इतना टाइम लेंगे तो ऐसा ना हो कि बाद में जाकर आपको पछताना पड़े, ठीक है, या फिर ये पर्सन हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चला जाए। आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं और डिसीजन का ना लेना आपको कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंस की तरफ इशारा कर रहा है, जिसकी एंजाइटी आपको फील हो रही है। ये एक्चुअली ना ही आपकी एनर्जी है ना ही किसी पर्सन की एनर्जी है। आप लो फील कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखकर, ठीक है, कि आपका क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, क्या ये पर्सन चला जाएगा या पर्सन नहीं जाएगा, क्या होगा, उसकी टेंशन आपको हो रही है। आप अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं, यू वांट टू सेव योर सेल्फ। आप जो भी ये पर्सन ऑफर आपको देना चाहते हैं आप इसे इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज यू आर वेरी डिफेंसिव गाइज, यू आर वेरी डिफेंसिव। ओके, आप कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं, यू वांट टू टेक योर टाइम। लेकिन आई थिंक इस पर्सन की कुछ ना कुछ तो चीज़ है जो आपको इस डिलेमा में डाल रही है कि पता नहीं ये सही है कि गलत है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस कार्ड मैं बता सकती हूँ, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। सो व्हाट इज़ द एडवाइस कार्ड फॉर दोज हु सेलेक्टेड वाइट तारा? एस ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा एडवाइस है।
अच्छा, ये भी बताती हूँ क्यों एस ऑफ पेंटिकल्स, विद रीजनिंग। नाइट ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स। अगर आप इस पर्सन को जाने देते हैं तब क्या रिजल्ट होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ एडवाइजरी कार्ड्स में। पेज ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, ओके, एट ऑफ वैंड्स, ओ सॉरी, सिक्स ऑफ वैंड्स। वैंड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, फायर साइन हो सकते हैं पर्सन, बहुत पैशनेट हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो क्या आ रहा है ना, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप जो एंजाइटी फील कर रहे हैं ना कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो आई थिंक ये एक साइकिल है जो इस पर्सन के साथ दोबारा से रिपीट हो सकती है, क्योंकि आई थिंक ये पर्सन जो है, आप इन्हें जाने देते हैं या आपकी बात नहीं होती है, बट आफ्टर फ्यू टाइम फिर से ये पर्सन रिकनेक्ट होने की कोशिश करते हैं या आप रिकनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि यूनिवर्स आपको डायरेक्ट बोल रहा है कि आप इस तरह से छोटे छोटे ऑफर्स देना बंद करिए इस पर्सन को ना। आप कभी कभी बात करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें छोड़ के ना कुछ स्टेबल चीज़ बनाइए। अगर ये काम से रिलेटेड भी है ना, तो भी आप ये सोचिए कि काम को कैसे आगे बढ़ाना है, एक कॉन्टिन्यूटी रखिए, ठीक है। क्योंकि जो आपका ये एटीट्यूड है ना नाइट ऑफ वैंड्स का, उसकी वजह से ये पर्सन जो है वो वॉक अवे कर सकते हैं। फाइव ऑफ वैंड्स एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना है या काम में लाना है, तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। आई थिंक उसी से आप डर रहे हैं, आपको यही लग रहा है कि आप ये सब कैसे करेंगे। यू आर इन योर डिफेंसिव मोड, ओके। ये पर्सन जो है, इनके मन में कोई खटास नहीं है, तो अगर आपसे बात नहीं करेंगे तो आपको कोसेंगे नहीं, लेकिन आपसे मूव अवे कर जाएंगे। तो आई थिंक रिकॉन्सिलेशन हो सकता है दोबारा, अगर आप इस पर्सन के साथ अभी डिफेंसिव मोड में हैं, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे अपना टाइम लेना है, मैं इस पर्सन के प्रेशर में आकर या सिचुएशन के प्रेशर में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता, तो वेल एंड गुड। लेकिन दोबारा से अगर आते हैं तो आई थिंक पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी रहेगी। अगर एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, जिसके अंदर 16 स्लाइसेस हैं, तो जैसे जैसे कोई उसे खाता चला जाएगा वैसे वैसे स्लाइसेस कम हो जाएंगे। तो आपकी तरफ जो इस पर्सन का नज़रिया है, ठीक है, कि आपको कितना टाइम कितना इमोशन देना है, ये कम होता चला जाएगा। इसीलिए आपके पास कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ स्टेबल पर्सन, कुछ स्टेबल ऑफर आप दीजिए, ये आपका एडवाइस कार्ड है। पर यू आर फ्री टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। क्यों आप ऐसे अचानक से फील कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, ओके, टू गो विद दिस पर्सन और टू इग्नोर दिस पर्सन। ये सिचुएशन ऐसी है कि आप कभी कभी एंजाइटी में आ जाते हैं और आपको ये एनर्जी फील होती है और आप लो फील करते हैं, ठीक है। अगर रेजोनेट करता है तो आपको मेरी वीडियो को क्लेम करना है, ओके, दिस रीडिंग को क्लेम करना है बाय राइटिंग 999 इन द कमेंट बॉक्स। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ अक्षोभ्या, द बुद्धा ऑफ रजास, ओके। प्रणाम ग्रुप 2, अगर आपने सेलेक्ट किया है अक्षोभ्या का कार्ड विच इज़ द बुद्धा ऑफ द व्रजास, दिस इज़ द सेकेंड कार्ड। आपको अचानक से लो क्यों फील हो रहा है, ठीक है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। दिस रीडिंग इज़ वैलिड अप टू 3 वीक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये एनर्जीज़ आपकी हैं, ओके। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर आ गया है मेरे पास, पर मुझे ये जानना है कि आप कौन हैं। ओ माय गॉड, ओके, आप बहुत इमोशनल हैं, आपको आपकी एनर्जी फील हो रही है। चलिए देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स। कार्ड की एनर्जीज ऐसी है कि बहुत कुछ चेंज हो गया आपकी लाइफ में अचानक से, जो आपके लिए आप रेडी नहीं थे उसके लिए, मैं कहूँगी, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड निकालते हैं उसके बाद में आई विल टेल यू। 10 ऑफ सॉर्ड्स।
ये आप ही की एनर्जी है, एस ऑफ हैंड्स। क्या कांड करे हो आप। ओके, वी हैव अक्षोभ्य द बुद्धा व्रजास। आपको एनर्जी फील हो रही है, आपकी खुद की एनर्जी है, बिकॉज यू आर इन द गिल्ट ट्रैप। गिल्ट ट्रैप बोल रही हूँ मैं, ठीक है। बहुत आई कैन शुगर कोट गाइस, जैसा जो होता है वही मैं आपको बताती हूँ। ओके, वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आप बहुत इमोशनल हुए हैं किसी पर्सन के दूर जाने से, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत रोए भी हैं। इन द रिसेंट 10 days आई थिंक यू हैव क्राइड अलॉट, यू हैव क्राइड अलॉट। और किसी पर्सन के लिए आप डिसीजन नहीं ले पाए बिकॉज यू वर हेडिंग टूवर्ड्स अ सेलिब्रेशन, या फिर आप बहुत कैजुअल ले रहे थे चीज़ों को, जो आप पर अभी बहुत ज़्यादा वे अप हो रहा है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आपको लग रहा है कि आपने इस पर्सन के साथ सही नहीं किया है, कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हुआ है। ये पर्सन तो हर्ट हैं ही, लेकिन आप खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आपने अपना जो कीमती वक्त है या इमोशन है, ठीक है, वो उस हिसाब से जस्टिस नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। एंड यू आर वेटिंग फॉर रिकनेक्टिंग विद दिस पर्सन। तो ये जो एनर्जी सारी मुझे फील हो रही है in this card which is Akshobhya Buddha Vrajas, it is telling me that this is your energy, you are in this guilt trap। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ के गिल्टी हो रही है कि आपने किसी के साथ सही नहीं किया है, या फिर किसी को इक्वल रेसिप्रोकेट नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ वर्क मुझे नहीं लग रहा है, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ गिविंग मनी और स्टेबिलिटी। It is not about a stable offer, it is not always about commitment, it is not always about marriage, but it is also about communication। आप किस तरह से बात करते हैं, ठीक है, या आप किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। कैजुअली ट्रीट करते हैं या बहुत सीरियसली लेते हैं उस पर्सन को, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक गिल्ट ट्रैप हो रहा है। वरी अबाउट इट बिकॉज आई हैव द एडवाइस कार्ड फॉर यू। आप इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं, हाउ कैन यू गेट रिड ऑफ दिस गिल्ट ट्रैप। पता है अभी आपका कैसा मूड हो गया है, मुझे जैसा लग रहा है कि आप ना, अब जितना आपने दिमाग लगाया ओके, या जितना आपने बहुत प्रैक्टिकली सोचा है ना, अब आप उसमें लॉजिक भी लगा रहे हैं कि आप कितने सही थे कितने गलत थे। तो आप ना अभी शांत हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अचानक से आपका ये मूड स्विंग हो जाता है, क्योंकि आपको महसूस होता है कि यार इस पर्सन ने तो मेरे साथ कोई दिमाग लगाया ही नहीं। ओके, दिस पर्सन एक्चुअली चेंज्ड यू। इनका जाना, इनका आना, ये आपको बहुत काफ़ी हद तक चेंज करके चला गया है। ये वेरी काम, ओके। और अब आप बहुत कुछ सीख गए हैं मुझे लगता है इस पर्सन के जाने से। बहुत इमोशनल भी हुए हैं आप, रोए भी हैं। मैं बता रही हूँ, अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप पिछले 10 दिनों में कभी ना कभी एटलीस्ट 10 टाइम्स तो रोए हैं। अगर कम टाइम भी रोए हैं तो भी इट इज़ अ वेरी हैवी फीलिंग। बट हम एडवाइस कार्ड चेक करते हैं आपके, विच विल गिव यू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन के बिना रीडिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इवन इफ इट्स जनरल सॉल्यूशन, अगर रेजोनेट करता है तो आप इसे एज अ गाइडेंस, एज अ हेल्प ले सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, ओके, बहुत प्यारा एडवाइस है आपके लिए। ये सुनने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। जस्ट वेट। We have the sun. Card just flew, wait, वो जस्टिस का है। ओके, हम इसको साइड रखते हैं। कार्मिक सिचुएशन थी आपकी। ओके, दिस पर्सन वॉज समवेयर, केम इनटू योर लाइफ टू मेक यू लर्न सम वेरी डिफिकल्ट लेसन। आप कभी रोते नहीं हैं जल्दी से, बट आप रोए हैं। We have Ace of Cups. I want to know what about this person, okay? Two of Pentacles. Two of Swords. We have Knight of Cups. The World. Okay. I think आप जितना परेशान हो रहे हैं इस पर्सन को लेकर, नॉट इस पर्सन को लेकर, बट ये सोच कर कि क्या हुआ, देखिए जो हो गया है सो हो गया है। आपके पास और
अभी अलग चैलेंजेस आने वाले हैं, ओके, विच इज़ रिलेटेड टू योर होम, विच इज़ रिलेटेड टू योर फैमिली, विच इज़ रिलेटेड टू योर ओन स्टेबिलिटी। तो आप उस पर ध्यान दीजिए, मूव फॉरवर्ड। और ये सब जो हुआ है ना, वट एवर जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है आपकी लाइफ में, इट इज़ बिकॉज टू हेल्प यू नो एंड फॉलो योर इंट्यूशन। आपने अगर जस्टिस नहीं किया है ना, तो आप जो रोए हो, ये एक तरीके से आपको पनिशमेंट मिली है, या जो आपको रियलाइजेशन हुआ है वो इसलिए हुआ है टू मेक यू रियलाइज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर इंट्यूशन। ठीक है, आपका मन कभी कभी जो बातें कह देता है वो सही होता है, उसमें दिमाग मत लगाइए। ये आपके एक लाइफ का एक लेसन था, इसीलिए इट हैज़ चेंज्ड यू एज ए पर्सन, इट हैज़ चेंज यू कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल के साथ, लॉजिक के साथ नहीं, आपको अपनी थिंकिंग को प्योर करना होगा। ठीक है, और रही बात इस पर्सन की, जो ये पर्सन भी कंफ्यूज थे अगर आपको लेकर, या फिर अगर आपके लिए इनडिसाइसिव थे, प्रॉपर डिसीजन ये भी नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, और कभी आपके साथ थे कभी नहीं थे, तो आई थिंक इनके लिए लेसन है कि ये चीज़ एंड हो जाएगी। तो आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, यही है रीडिंग और यही है फाइनल एडवाइस। आपको इतना ज़्यादा गिल्ट ट्रैप में रहने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ओके, कभी कभी हमारी मन जो है वो हमें वो बातें कह देता है, इट्स जस्ट दैट वी यूज़ अ लॉट ऑफ लॉजिक। हम कुछ ज़्यादा ही बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। बट बुद्धा व्रजास इज़ बेसिकली, सी व्रजा इज़ द सॉर्ड, इट इज़ फेसिंग द रियलिटी। So इसका king, you are facing the reality, and reality is you haven't done good with this person, but it's okay because they were also not decisive about you. उन्होंने भी 100% अपना नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं होल्ड बैक किया है, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। But the fact is, this was a lesson to help you know how to trust your intuition, gut feeling को trust करिए। I think this is your reading. If this resonate, please write 999 in the comment box, and thank you for watching Vanishree Tarot Readings. Pranam.